तो दोस्तों क्या होगा अगर आपका टीचर एक एलियन हो जिसे मारने या क्लास से बाहर निकालने पर आपको 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। यस हेलो एवरीवन, आज मैं हितेश जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है असैसिनेशन क्लासरूम। आपके कमेंट्स का वेट करते हुए चलते हैं मूवी एक्सप्लोरेशन पर, जिसकी स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जूनियर हाई स्कूल में, जहाँ पे क्लास 3E के बच्चों का सारा स्कूल मजाक उड़ाता है, टीचर से लेके बच्चों तक। स्कूल के अकॉर्डिंग इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए इन बच्चों को स्कूल के अंदर क्लास ना देकर पहाड़ी के नीचे क्लास दी गई है। और जब ये क्लास में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका टीचर और कोई नहीं वही एलियन है जिसने चांद को तबाह कर दिया है, जिसका नाम इस मूवी में कोरिसुकी होता है। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एलियन इन सब बच्चों का टीचर क्यों बना, क्योंकि कोरिसुकी ने जापान की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग वो क्लास 3E के बच्चों को पढ़ाएगा 1 साल के लिए। अगर वो इस बीच वो उसे मार पाए या अर्थ से भगा दिया तो वो अर्थ को तबाह नहीं करेगा। और मैं भी आप सबको वादा करता हूँ कि मैं उन बच्चों को उस बीच कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जहाँ पे इस क्लास में हम असिस्टेंट टीचर को भी देख पाते हैं, जिसका नाम होता है कारासुमा, जो कि इन सबको बताता है कि तुम सबको इस एलियन को या तो इस क्लास से भगाना है या तो मारना है। जो भी स्टूडेंट इस काम को कर पाएगा उसे 10 मिलियन वॉन्ड मिलेंगे, और इसे मारने या भगाने के लिए आपको स्पेशल वेपन्स दिए जाएंगे, जिनसे इंसानों के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता लेकिन इस एलियन पे असर पड़ता है। जिसके बाद में वो कहते हैं इस एलियन की स्पीड काफी ज्यादा है, 20 मार्क, यानी कि अगर ये अर्थ को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भागना भी चाहे तो हमारी सरकार से रोक भी नहीं पाएगी। जिसके बाद में कारासुमा कोरिसुकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस एलियन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसका एक भी अटैक उस एलियन के ऊपर नहीं लगता। जिसके बाद में वो एलियन हंसता हुआ उसकी गन उठाता है और अपने एक टेंटिकल को शूट कर देता है। जिसके बाद में वो टेंटिकल अपने आप ही रीग्रो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस एलियन के टेंटिकल्स अपने आप ही रीग्रो हो जाते हैं, लेकिन टेंटिकल कटने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब जितनी बार भी अपनी इस एबिलिटी का यूज करेगा उतनी बार उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जिसके बाद में ये बच्चे हर रोज उस एलियन को मारने की कोशिश किया करते थे, लेकिन उस एलियन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक भी गोली उसको नहीं लगती थी। जिसके बाद में हम इस क्लास के बच्चों की इंग्लिश टीचर को देख पाते हैं, जो कि एक असैसिन थी जिसका नाम था इरिना जेल्विस। काश मैं भी इस क्लास में हो पाता। जिसके बाद में हम नागासाकी नाम के एक स्टूडेंट को देख पाते हैं, जो कि हमेशा कोरिसुकी यानी एलियन के बारे में कुछ ना कुछ लिखता रहता था ताकि वो एक दिन उसे मार सके। जिसके बाद में नागासाकी के पास में 2 बच्चे आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। जिसके बाद में नागासाकी एक चाकू को छुपाते हुए एलियन के पास में पहुंचता है, लेकिन इससे पहले वो मार पाता एलियन उस चाकू और ग्रेनेड को देख लेते। जिसके कुछ सेकंड्स बाद ही वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जहां पे सभी बच्चे खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एलियन को मार दिया। लेकिन जिसके बाद में वो देख पाते हैं कि नागासाकी के ऊपर एक अजीब सा नेट लगा हुआ है, और वो एलियन भी नहीं मरा था, वो एलियन सीलिंग के ऊपर चिपका हुआ था। और ये अजीब से दिखने वाला नेट नागासाकी की स्किन थी, जो कि वो हर साल निकालता था। जिसके बाद में उस एलियन यानी कि कोरिसुकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हमारे प्लान में ग्रेनेड का यूज करना मना था, जिसके बावजूद तुमने ग्रेनेड का यूज किया। जिसके बाद में कोरिसुकी यानी कि वो एलियन उन 3 बच्चों के घर के नेम प्लेट ले आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को बहुत कुछ कह सकता हूँ, तो अगली बार से ऐसा कोई धोखा करने से पहले 100 बार सोचना। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कोरिसुकी के ऊपर, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे नेट में फंसा के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे की गोली उसको छू भी नहीं पाती थी। जिसके बाद में यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट कर्मा आता है, जो कि था तो एक टॉपर, लेकिन किसी लड़ाई के कारण उसे इस क्लास में भेजा गया। जहाँ पे कर्मा आके कोरिसुकी के साथ हैंडशेक करता है, और जैसे ही वो हैंडशेक करता है कोरिसुकी को चोट लग जाती है क्योंकि उसके हाथों पे कीलें लगी होती हैं, जिससे हमें इसकी इंटेलिजेंस का पता चलता है। ये इस क्लास का पहला स्टूडेंट था जिसने कोरिसुकी को घायल किया था। जिसके बाद में कर्मा रोज उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी हमला कामयाब नहीं हो पाता था। जिसके बाद में कर्मा एक जगह पे बैठा होता है जहाँ पे नागिसाकी पहुंच जहाँ पे नागिसाकी कर्मा से कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें इस क्लास में क्यों भेजा गया। जहाँ पे कर्मा कहता है कि मैं अपनी क्लास का टॉपर था, मेरी क्लास के एक टीचर थे जो कि मुझे फुल सपोर्ट किया करते थे, मैं उन्हें अपना आइडल समझता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा हमारी क्लास का बच्चा क्लास E के बच्चे को परेशान कर रहा था, जहाँ पर उस बच्चे की मदद करने के लिए मैंने अपनी क्लास के बच्चे के साथ लड़ाई की, जहाँ पर कुछ लोगों ने मेरी वीडियो भी बनाई और मुझे एक फाइटर समझा गया, इसलिए अब मेरा टीचर्स के ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका है। जिसके बाद में वो एलियन यानी कि कोरिसुकी वहाँ पे पहुंच जाता, जिसके आने पर
कर्मा कहता है कि आप एक अच्छे टीचर हैं जो कि अपने स्टूडेंट की जान बचाएंगे, और ये कहते ही वो हाथ में गन लिए उस पहाड़ी से नीचे छलांग मार देते। जिसके बाद में कोरोसुगी यानी उस एलियन के पास दो ही रास्ते थे, या तो उसकी जान बचाए या उसे मरने दे। लेकिन कोरोसुगी यानी कि वो एलियन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए नीचे एक नेट बना देता है जिससे कर्मा की जान बच जाती है। जिसके बाद में कर्मा उस एलियन को एक गुड टीचर मानने लग जाता है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि चांद को तबाह हुए अब 2 महीने बीत चुके हैं और कोरिया की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई है उस एलियन के खिलाफ। जहां पर उस एलियन को अपनी अर्थ के ऊपर देखकर बाकी कंट्रीज के लीडर्स भी उसे मारने या उसे रोकने के लिए मिसाइल लॉन्च कर देते, लेकिन इससे पहले वो मिसाइल यहाँ पे पहुंच पाती है वो एलियन जाके तबाह कर देता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है असिस्टेंट टीचर की तरफ जो कि एक सोल्जर था जहाँ पर उसके चीफ कहते हैं कि ये बच्चे इतने भी बड़े नहीं हुए कि उस एलियन को हरा या मार सकें, इसलिए कल मैं इनकी क्लास में एक को स्टूडेंट भेज रहा हूँ। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि वो स्टूडेंट एक इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि वो एक मशीन है जो कि स्पेशली कारासुमी यानी कि उस एलियन को मारने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उस एलियन को देखती है वो अपने सारे के सारे वेपन्स को बाहर निकाल लेती है और उस एलियन के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। जिसकी फायरिंग देखकर सभी बच्चे बेंच के नीचे छुप जाते हैं, कहीं उन्हें वो गोली ना लग जाए। लेकिन उस एलियन यानी कि कोरोसुमी को एक भी गोली नहीं लग पाती, जिसे देखकर क्लास के बच्चे भी उस रोबोट से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमें जो काम दिया गया हम उसे करने की कोशिश कर तो रहे हैं, तो फिर इस मशीन को यहाँ पे क्यों भेजा जाए जिससे कि हमारी जान को भी खतरा है। जिसके बाद में वो उस मशीन को पूरी तरीके से चेन से बंद कर देते हैं ताकि वो अपने वेपन्स को निकाल ना पाए। जिसके कुछ देर बाद कोरोसुमी वहाँ पे पहुंचता है, रित्सु से कहते हैं कि तुम्हें क्लास में सबसे पहले अपने दोस्त बनाने चाहिए। जिसके बाद में अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारा सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है। जिसके बाद में रित्सु ऐसे ही करती है, वो अगले दिन सभी के फोन्स में आ जाती है और उन्हें अपने दोस्त बनाने की कोशिश करती है और इतने प्यार से बात करती है कि सभी बच्चे उसकी कल की गलती को माफ कर देते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। जिसके नेक्स्ट डे छत तोड़कर एक स्टूडेंट बाहर आता है जिसका नाम होता है इतोना, जो कि एक ही बात दोहराया जा रहा था कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कोरोसुगे का भाई है एज ब्लड। जिसके बाद में इतोना का ट्रेनर भी वहाँ पे पहुंच जाता है जो कि कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, ये कोरोसुगी को आज ही हरा देगा। इसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद कोरोसुगी और इतोना के बीच में लड़ाई होती है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि इतोना के पास भी वही सेम टेंटिकल्स हैं, जिसे देखकर कोरोसुगी को आ जाता है गुस्सा और कहता है कि तुम्हारे पास ये टेंटिकल कहाँ से आए। इसके बाद में इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई हो जाती है, लेकिन कोरोसुगी इतोना को हरा देता है उसके टेंटिकल्स को काट के। जिसके बाद में इतोना का ट्रेनर उसे वहां से लेके चले जाते हैं, ये कहते हुए कि उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है। जहाँ पे कोरोसुगी कहता है कि कल से तुम क्लास में आ जाना और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जिसके बाद में सभी बच्चे घर जाने से पहले कोरोसुगी से पूछते हैं कि आखिर आपने हमारी क्लास को पढ़ाने का क्यों सोचा। जहाँ पे कोरोसुगी कहता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया। जहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि आपने किससे प्रॉमिस किया। जिसके जवाब में कोरोसुगी कहता है अगर तुमने मुझे मार्च से पहले मार दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने किससे प्रॉमिस, जो कि उन बच्चों के लिए इम्पॉसिबल। जिसके बाद में कोरोसुगी कहता है कि तुम वीकेंड्स पे भी यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हो, जिससे तुम्हें मुझे मारने का सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा। जिसके बाद में वीकेंड्स पर कोरोसुगी से सभी लड़कियां पूछ रही थी उसकी लव लाइफ के बारे में, जहाँ पे कोरोसुगी उन सबसे बचने के लिए कारासुमा के पास में आ जाता है। जहाँ पे कारासुमा उस एलियन की लव लाइफ के बारे में सोच के हंसने लग जहाँ पे वो एलियन कहता है कि ऐसा मत को यार, मेरी भी बहुत सारी लव लाइफ स्टोरीज थी जब मैं इंसान हुआ करता था। जहाँ पे हमें पता चलता है कि कोरोसुगी भी कभी इंसान था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है 4 महीने पहले, जहाँ पे एक लड़की कोरोसुमी के टेंटिकल वाले हाथों में अपनी जान देती है। कौन थी ये लड़की, ये जानने के लिए वीडियो देखते रहे हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सभी बच्चों की तरफ जिन्हें कोरोसुगी पढ़ा रहा था। वो हर एक बच्चे को अलग से पढ़ा पा रहा था अपनी स्पीड के कारण। वहीं पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट बच्चों में कोई भी इम्प्रूवमेंट ना देखते हुए उनके असिस्टेंट टीचर को चेंज कर देती थी, जो कि काफी खराब टीचर था जिसका नाम था टाकाको, जो कि काफी स्ट्रिक्ट टीचर था। वो उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवाता था और एक लड़की के नीचे गिर जाने पर उसे वो मारने लग जाता है, जिसे रोकने के लिए वहां पे उनका पुराना टीचर आ जाता है। कारासुका उसे आके रोक लेता है। यार क्या अजीबोगरीब नाम है, बोले भी नहीं जाते। जहाँ पे वो टीचर कर्मा को कहता है कि अगर तुम्हारा एक भी स्टूडेंट मुझे चाकू से स्नैप करने में कामयाब हो गया तो मैं यहाँ से अपने आप ही चला जाऊंगा। जिसके बाद में कर्मासुकी नागिसा को भेजता है लड़ने के लिए, जहाँ पे नागिसा के हाथ में एक असली चाकू होता है और वो सोचता है कि मुझे इसे लड़ना थोड़ी ना है, मुझे तो इसे मारना है। जिसके बाद में वो एक डेंजरस स्माइल के साथ
उसके गले पे चाकू रख के नीचे गिर जाता है, जिसके बाद में टकाटो हार जाता है, जिसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि अभी अभी हुआ क्या। जहाँ पे टकाटो अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, वो कहता है फिर से मेरे साथ लड़ो, लेकिन नागिसाकी मना कर देता है, जिसके बाद में वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद में सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि वो टीचर यहाँ से चला गया। कुरुसामा से कहता है कि नागिसाकी एक बहुत ही अच्छा असैसिन बन सकता है, यानी कि एक हत्यारा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पे उस जगह पे बारिश हो रही होती है और उस एलियन यानी कि कुरोसुकी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्वेल हो चुकी थी, जिसे देखकर नागिसाकी इसे भी नोट कर लेता है कि कुरोसुमी यानी कि उस एलियन को पानी से नफरत है। जिसके नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कि हम इस एलियन को कभी भी नहीं मार पाएंगे और ना ही कभी इसे हरा पाएंगे, हम बुरी तरीके से बोर हो चुके हैं। लेकिन 10 मिलियन की बात आते ही वो सब फिर से थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, जहाँ पे वो एलियन यानी कि कुरोसुकी कहता है, क्या तुम मुझ पे एक ही वार करके थक जाओगे, तुम्हारे पास प्लान बी नहीं है। जिसके बाद में वो एलियन कर्मसुका से पूछता है, अगर तुम्हारे पास नाइफ है तो क्या तुम मेरे ऊपर एक ही बार हमला करोगे। जहाँ पे कर्मसुकी कहता है, नहीं, मैं दूसरी बार भी हमला करूंगा, क्योंकि एक अच्छा असैसिन हमेशा प्लान बी रेडी रखता है। अगर तुम मेरे पहले वार से बच गए तो तुम्हारे पर दूसरा वार करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। जहाँ पे वो एलियन कहता है, बिल्कुल सही, मैं भी तुम बच्चों को यही सिखाना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक टारगेट देता हूँ, अगर तुम बच्चों ने अभी आने वाले एग्जाम्स में टॉप कर लिया तो फिर जिस बच्चे ने टॉप किया है मैं उसे अपने एक टेंटिकल को काटने का मौका दूंगा, और अगर तुम मुझे नहीं मार पाए या भगा पाए तो मैं तुम्हारी अर्थ को तबाह कर दूंगा। जिसके बाद में वो फोन से स्पेस में जाता है और वहाँ से एक सैटेलाइट नीचे गिरता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद में वो सभी बच्चे बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं एग्जाम में टॉप करने के लिए, ताकि उसके टेंटिकल्स को काट सके। जहाँ पे उनका टीचर उनके एग्जाम में बहुत मदद करता है, उन्हें स्पेस में लेके जाता है, पूरी दुनिया घुमाता है। जिसके कुछ दिनों बाद उनके एग्जाम का डेट भी आ जाता है और वो एलियन के एग्जाम को साथ ही साथ चेक भी कर देता है और बता देता है कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। जिसे सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं 6 टेंटिकल्स और 6 टॉपर्स, यानी कि अब तो ये एलियन गया। जिसके बाद में वो टॉपर्स रेडी हो जाते हैं उस एलियन को मारने के लिए। वो उसे एक पिलर से बांध देते हैं, जिसके बाद में उसके टेंटिकल्स को भी काटना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही वो उसके ऊपर पानी भी गिर रहे थे, जिसके कारण उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि वो एलियन एक ग्लास में बंद है, वो भी पूरे 24 आवर्स के लिए। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे टकाया भी आ, जहाँ पे वो आके कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, मैंने तुम्हारे पानी में एक वायरस मिला दिया है, जिसके कारण तुम 3 दिनों में ही मर जाओगे, लेकिन उसका एंटीडोट मेरे पास में है, चुपचाप उस एलियन को मेरे हवाले करो। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पे इतोना भी आ गया था और इससे पहले वो कुछ बच्चे सोच पाते, इतोना भी कहता है कि वैक्सीन हमारे पास ही है, तुम उस वायरस से नहीं बच सकते, चुपचाप उस एलियन को मेरे हवाले कर दो। उसके बाद में कर्मा नागिसा को एक टावर के ऊपर ले जाता है, लेकिन उनका पीछा करते हुए इतोना भी वहाँ पे पहुंच जाता, लेकिन वहाँ पे कुछ ही देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण इतोना के टेंटिकल्स भी वीक हो जाते हैं। जिसके बाद में कर्मा और नागिसाकी उसके टेंटिकल्स को काट देते हैं और उसे हरा देते हैं और टावर से नीचे आ जाते हैं। और जब नागिसा उस पिलर के पास में आता है तब तकाओ से कहता है कि इस एलियन को मेरे हवाले कर दो और इस वैक्सीन को ले लो। लेकिन वहाँ पे कुछ ही देर बाद सभी बच्चे भी आ जाते हैं और कहते हैं हमने इसकी वैक्सीन पहले से ही बना ली है। जिसके बाद में वो टकाओ को एक जगह पे गाड़ देते हैं और उसके साथ खूब मस्ती करना शुरू कर देते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाती है उस एलियन को लेने के लिए और उन सभी बच्चों को धन्यवाद करती है और कहती है कि तुम्हारे 10 मिलियन तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। जिसके बाद में हम उस एलियन को देख पाते हैं जिसे एक खास जगह पर रखा गया था, जहाँ पे हजारों बम थे उसे मारने के लिए। वो एलियन मरने से पहले कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि मैं तुम सबका टीचर बन सकूं, और ये बात जानकर कि तुमने मेरी बातों को अमल में लाया है, अपना प्लान बी बनाकर। और एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उसके स्टूडेंट्स ने उसे हरा दिया। जिसे सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये टीचर तो काफी ज्यादा अच्छे थे। जिसके कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी गवर्नमेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं कि उन्होंने एलियंस को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे रो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद हम उस एलियन को भी उन बच्चों के पीछे रोता हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद में वो एलियन हंसने लग जाता है और वही फ्लैशबैक्स रिपीट होने लग जाता है, जहाँ पे वो बच्चे उस एलियन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक कोई मन में सवाल नहीं आ रहा कि आखिर कुरोसुकी था कौन? अगर वो इंसान था तो वो एलियन कैसे बना और वो लड़की कौन? असल में कुरोसुकी एक बहुत ही बड़ा असैसिन था, यानी कि हत्यारा था, जिस पर इस बंदे ने लैब के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और इस लड़की का नाम उगुरो था, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान
कुरोसुकी की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन लैब के एक धमाके के कारण उस एक्सपेरिमेंट के धमाके के कारण इस लड़की की डेथ हो चुकी, जहाँ पर इसने मरने से पहले कुरोसुकी से वादा लिया कि वो उन सभी बच्चों का ख्याल रखेगा। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके चले जाना। सी यू सून।